वो सोच रहा है मैं गरीब हूँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। और मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है, कहता भगवान मुसीबत मत देना भगवान। हम अगर बंदूक टीवी में देख लें तो बेहोश हो जाएं। तो ये पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है, जो यूट्यूब में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा। मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत परेशान किया। कब? लगाओ इसको, थोड़ा बाल वाल खींचा करो, ऐसे खुलेगा ये। अरे अभी जातिवाद पे ही तो ट्रोल कर दिए सब हमको, बहुत भयंकर वाला ट्रोल कर दिए। ओझा सर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सब मैं ही कराता हूँ पैसा देके, उसकी तुम लोग चिंता मत किया करो, सब मेरे ही लोग हैं। देखो यूट्यूब का एक लॉगरिथम है, जो यूट्यूब में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको ट्रोल होना है। जैसे आचार प्रशांत जैसे ट्रेंडिंग करने लगे वैसे ही ट्रोलरों ने उनका बैकग्राउंड खंगाला। और बेचारी जवानी की कोई फोटो है, सिगरेट उगरेट पीते हुए लड़की लड़की के साथ बैठे हुए, ये है असली आचार, ये है असली आचार। उससे क्या होता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी को नेगेटिव चीज देखने में बड़ी मजा आती है। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है। पर तुम बता दो, अतीक को देखो आज तक जिंदा रखें, मालिक हो सकता है उसका गैलेक्सी चेंज करा दिया हो। हिंदुस्तान के जो चैनल वाले हैं उसको आज तक जिंदा, डेली तुम देखो भाग रही थी जंगलों में शाइस्ता, फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ रही ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो यूट्यूब का एक लॉगरिथम है, जो भी आदमी ट्रेंड करेगा यूट्यूब पे उसको ट्रोलर पकड़ लेंगे। आचार प्रशांत को पकड़ लिया, धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ लिया। तो जब ये ट्रेंडिंग वाले को पकड़ते हैं तो अब जो भी उसका नाम टाइप करेगा तो उसका नेगेटिव वीडियो आना शुरू हो जाएगा। इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इनकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, ये भी पैसा खूब जम के कमाएंगे। तो ये पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक देख के समझ रही कि जाति बोला है, वो पैसा कमा रहे हैं। 10-10 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ रहा है। वो नाहक में ट्रोल नहीं कर, उसमें बहुत सारे तो हमको जानते ही नहीं कि कौन है अवध ओझा। जानते तो हैं, और एक इंटेंशन होता है कि सामने वाले की मानसिकता को तोड़ दो, इतना खौफ पैदा करवा दो कि बोलने की क्षमता ही खत्म हो जाए, इतना डरा दो। हमसे कौन डरेगा? हम ही डरते हैं लोगों से, हमसे काहे कोई डरेगा? हम और डराएंगे क्यों? हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमी हैं। हम अगर बंदूक टीवी में देख लें तो बेहोश हो जाएं, तो तुम सोच लो, अरे अब कहने में क्या जाता है। और मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। एक आम आदमी के लिए मुसीबत, कहता भगवान मुसीबत मत देना भगवान। अगर राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते। ये जो बाहर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखते हो ना, ये मुसीबत की देन है, ये मुसीबत की देन है, मुसीबत की। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको देखते हो, तुमको लगता होगा यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कोई संघर्ष ही नहीं है। तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको जब तुम मिलते होगे तुमको लगता होगा यार कितनी बढ़िया जिंदगी है। 10-10 गाड़ियां हैं घर में, 1 लाख रुपए महीना खर्चा मिल रहा है, जब हो तो यूरोप टहलाते हैं, अमेरिका टहलाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी एनसीईआरटी में बीती जा रही। जिस दिन तुम्हें संघर्ष क्या होता है इसका पता करना हो, किसी मजदूर से जाके पंजा लड़ा लेना। जो मकान बनाते हैं ना, ईंटा उटा ढोते हैं, उनसे जाके पंजा लड़ा लेना। चाहे जितना बादाम खाते हो, जो तुमसे 10 साल बड़ा मजदूर होगा मकान में, और जो ईंटा ढोता होगा ईंटा, उससे कहना कि भैया पंजा लड़ाना है तुमसे और कुश्ती लड़ना है। पैसे उठा के और इतनी बार नचाएगा, तुम्हें पहली बार ताकत का अंदाजा होगा कि भाई ताकत कैसे पैदा होती है। कभी किसी रिक्शा वाले से हाथ मिला के देखना, उसका ये जो पोर्शन है ना, उसकी कठोरनेस देखना कितनी ज्यादा है। बस उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है, उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। वो सोच रहा है मैं गरीब हूँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। वो हनुमान जी वाली दशा है, उसकी शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह उठ के बादाम, पिस्ता, अंजीर, यूट्यूब पे तो बहुत पड़ा हुआ है ना कि सुबह उठें तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाएं। कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। जितना पसीना बहेगा उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। बस यही नियम है शुद्ध, बाकी कोई नियम ही नहीं है। तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। शंभू का मतलब क्या होता है? किताबों ने भाई साहब जीवन बदल दिया।
और जीवन नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या कर डाला। इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया? वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, बस पूजा किए जा रहे हो। तो भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति, पता ही नहीं कुछ। मतलब इंसान के पास मौलिक रूप से उसे हर चीज जानने का वो है, अर्ज, हाँ अर्ज है। मतलब वही तो मैं बार बार कहता हूं, हीरो मतलब वो आदमी जिसने विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया। अंबेडकर जीवनी पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं रोने लगोगे। जैसे हमारे देश के बड़े सारे राजनेता कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत परेशान किया है। कब? नहीं किया है। हाँ तो कब किया है? नहीं किया है, अब हम लोग को नहीं पता है कब। अबे तो भैया हमको भी बता दो कब किया है। नहीं ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत सताया है, कब? नहीं सताया है। अरे तो भैया हमको बता दो, हम भी तो जाने कब सताया। नहीं वो दलित अगर वो पढ़ लेता था रामायण तो उसके कान में खोलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा कब? नहीं वो सब छोड़ो कब। अरे हमको भी बताओ, हम भी तो जाने। मेरी बात सुनो, अंबेडकर को मना कर पाए? नहीं मगर पाए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अंबेडकर की बात नहीं मानी आज वो परेशान है। अंबेडकर की कौन सी बात? अंबेडकर की वो बात, एक स्टेटमेंट में उस आदमी ने दलित मुक्ति का संविधान बताया। एक स्टेटमेंट, एक। तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो? अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, और बैठ के दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया। पता है क्या सिद्धांत था? एक लाइन में उस आदमी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। देखो तुम जान लो घोड़ी बैठने जा रहा हूं, मान लो तो मैं दलित हूं तो घोड़ी बैठने जा रहा हूं, और कोई चार ब्राह्मण आ गए और मैं लगा वेद मंत्र बोलने, पानी उठा के। पंडित जी तो बैकवर्ड हो यार, मारवाना था कहीं। नहीं दोनों बेवकूफ नहीं हुए, पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए। पंडित जी अगर उससे घोड़ी बैठ जाने दे तो वो वेद मंत्र पढ़ेगा नहीं। अंबेडकर ने एक लाइन में सूत्र दिया, एक लाइन में। अंबेडकर इतने महान आदमी है ना, अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अंबेडकर को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्राह्मण की ताकत की मेन वजह क्या है, और उस ताकत की मेन वजह थी ज्ञान, ज्ञान पर एकाधिकार। तो उन्होंने ये कहा कि जो इनकी शक्ति का आधार है वो तुम ले लो। जब ज्ञान ही इनकी शक्ति है तो वो ज्ञान तुम भी ले लो। जैसे आज तुम चमड़े जूते की दुकान पे जाते हो, कितना इज्जत देते हो दुकानदार को। वही ली के शोरूम में जाते हो ना, नाइक, एडिडास, क्यों? क्योंकि बढ़िया शोरूम है 5 करोड़ का, वहां लड़कियां काम कर रही हैं, वो लड़कियां तुम्हारे पैर में जूता पहनाती हैं। सलमान खान की तरह लग रहा, बोले 2-4 जूता और दे दो। वही जो हमारे यहाँ का चर्मकार है, जूता बना रहा है, उसको तुम नीच भाव से देख रहे हो। बात तो बराबर ही है ना। तुम ली की जीन्स पहन रहे हो, वो कपड़ा है, ली के मालिक को तुम बड़ी इज्जत कर रहे हो, लेकिन हमारा जो जुल्हा है उसको तुम कह रहे हो नीच जाति का है। जाति व्यवस्था खराब नहीं थी, जाति व्यवस्था में जो उच्च नीच का भाव पैदा हो गया, ब्राह्मणों को एक भ्रम पैदा हो गया कि हम ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ हैं। नहीं, तुम ज्ञान के दान की वजह से श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ नहीं है। तुम हमसे आए, सीखे और आईएएस बन गए, तभी तो इज्जत करोगे। मुझको बहुत पता है, लेकिन मेरे ज्ञान से तुमको कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुम मेरी इज्जत क्यों करोगे? ब्राह्मण इस देश में क्यों फंस गया? ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा ज्ञान मेरी ताकत है। तुम्हारे ज्ञान के दान, ऐसे मुझसे क्या मतलब? इस क्लास में कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण बैठा है कि दलित बैठा है कि मुसलमान बैठा, मुझसे क्या लेना देना है? अंबेडकर को क्लास के बाहर बैठा देते थे, तब भी वो बंदा पढ़ता था। क्या जज्बा रहा होगा पढ़ाई का? अभी तुमको क्लास के बाहर बैठा दें, कल से आओगे ही नहीं। इतनी ऐठन तो पहले ही भरे हो। उस आदमी को क्लास के बाहर बैठा देते, बाहर पढ़ता था वो आदमी, और जो लोग बाहर बैठाते थे उन्हीं के ऊपर सर पे बैठ के संविधान लिखा। उस आदमी को कंपलसरी करना चाहिए हिंदुस्तान में। जय भीम का नारा बहुत प्यारा है, तो जय हिंद का नारा है, ऐसे जय भीम का नारा है। लेकिन मेरे लिए जय भीम का नारे का मतलब है दुस्साहस। मेरे लिए जय भीम मतलब ये नहीं कि मैं अंबेडकर को फॉलो करता हूँ। मेरे लिए जय भीम का मतलब है दुस्साहस। वो सोचना कि अगर किसी को बता दो तो बेहोश हो जाए।